एक आदमी दो जलते हुए अगरबत्तियों के बीच खड़ा था। उसके गुरु ने एक कैंडलस्टिक हिलाई और आदमी से कहा कि उसकी आंखें उसकी गति का अनुसरण करें। फिर गुरु ने धीरे धीरे हिलाने की गति बढ़ा दी, लेकिन आदमी का सिर अनजाने में गति का अनुसरण करने लगा और जल्द ही अगरबत्तियों से जल गया। गुरु ने उसे दोबारा प्रयास करने के लिए कहा, जिसके बाद वह आदमी रोज अभ्यास करने लगा। आधे महीने बाद उसकी आंखें तेज हो गईं और वो उन्हें किसी भी समय रोक सकता था। जिसके बाद गुरु ने कैंडलस्टिक हिलाई और आदमी से लकड़ी के खंभे पर वार करने को कहा, जो प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहा था। लक्ष्य यह था कि किसी भी छिपे हुए हथियार का तुरंत जवाब दिया जाए। आदमी ने जल्दी ही इस कला में महारत हासिल कर ली, जिससे गुरु बहुत खुश हुए और प्रशंसा की। फिर गुरु ने आदमी की भुजाओं की ताकत बढ़ाने के लिए उसे हर दिन अपनी बाहों पर 2 चाकू टांगने के लिए कहा। उसे पानी से भरी 2 बाल्टियां उठाकर एक खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती और ऊपर बने गड्ढे में पानी डालना होता। यदि वह नहीं संभाल पाता तो चाकू उसे घायल कर सकते थे। 3 महीने के अभ्यास के बाद वह आसानी से बाल्टियां उठा सकता था और यहाँ तक कि दूसरों की मदद भी कर सकता था, जिससे साबित हुआ कि उसने यह चुनौती पूरी कर ली है। जिसके बाद गुरु ने आदमी के लिए कुछ डंडे तैयार किए, जिनके सिरों पर हथौड़े लगे थे। आदमी को एक हाथ से डंडा पकड़कर घंटी बजानी थी और गुरु की लकड़ी की मछली बजाने की गति के साथ तालमेल रखना था। शुरू में वह मुश्किल से डंडा उठा पाया और कुछ ही बार घंटी बजा सका, लेकिन निरंतर अभ्यास के बाद उसने इस कला में भी महारत हासिल कर ली। गुरु ने जानबूझकर लकड़ी की मछली बजाने की गति तेज कर दी, लेकिन आदमी हमेशा उसके साथ तालमेल बैठा सकता था। इस तरह उसने यह चुनौती भी पूरी कर ली। फिर गुरु ने आदमी को अपने सिर से एक सैंडबैग पर वार करने को कहा और फिर जाकर अगरबत्ती चढ़ाने को कहा, लेकिन जैसे ही वह आदमी सैंडबैग से बचने के लिए झुका, गुरु को लगा कि वह आलस कर रहा है, इसलिए उन्होंने उसे दंडित किया। आदमी को सैंडबैग के प्रहार सहने पड़े और अंत में वह जमीन पर बेहोश हो गया। गुरु ने उसे उठाया और फिर से प्रयास करने के लिए कहा। कुछ समय बाद वह सैंडबैग पर सिर से वार करने लगा और केवल 3 महीनों में इस चुनौती को भी पूरा कर लिया। जिसके बाद आदमी को एक डंडे से एक गियर को घुमाना था, जिसके दूसरी ओर तेज हथियार लगे थे। यदि डंडा फंस जाता तो उसका हाथ घायल हो सकता था, लेकिन पहले के प्रशिक्षण की बदौलत वह इसे आसानी से कर सका और केवल एक दिन में इस चुनौती को पूरा कर लिया। अब आदमी ने सारी युद्ध कलाएं सीख ली थी। अंतिम चुनौती सिर्फ अपने गुरु को हराने की थी, लेकिन जब उसने डंडे से गुरु पर हमला किया तो गुरु ने उसे आसानी से एक छोटे चाकू से हरा दिया। आदमी थोड़ा निराश हुआ और यह सोचने लगा कि गुरु को कैसे हराया जाए। एक दिन उसने गलती से एक बांस को 2 टुकड़ों में काट दिया और उसे अचानक एक विचार आया। उसने फिर से काटा और 3 खंडों वाला बांस बनाया। फिर उसने इस 3 खंडों वाले डंडे का उपयोग करके अपने गुरु से मुकाबला किया। अंत में उसने सही अवसर देखकर गुरु के छोटे चाकू को गिरा दिया और सभी चुनौतियों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया।